की है या कर रही है कि छोटे दलों। झारखंड चुनाव के नतीजे बिल्कुल अब धीरे धीरे साफ होने लगे हैं। अब बहुत सारा हलचल मचने लगा है, हर कोई अपना अपना अपडेट देते रहा है और उस अपडेट में जिस तरह का लग रहा है कि कांटे की टक्कर में अभी मामला फंसा हुआ है, लेकिन अगर पूरा मामला अगर देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए की पार्टी थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है और जेएम की पार्टी आगे निकलती हुई जा रही है। अगर गठबंधन जो इंडिया का गठबंधन है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए धीरे 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 डाउन स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। अब ये मामला सिमट करके रह गया है कि अगर बीजेपी हारती है अगर झारखंड में तो इसका क्रेडिट कौन लेगा। सबसे बड़ी बात है कि जितना भी प्रचार प्रसार देखने को मिला है इसमें अहम भूमिका रही है चिराग पासवान को। चिराग पासवान ही 25 से 30 रैलियां करते गए, उसमें मोदी जी का साथ रहा है। बस यही दो लोग मिल करके पूरी चुनावी माहौल को देख रेख कर रहे थे और बहुत सारे सर्दगर्मी को बढ़ा रहे थे। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान अपने उस चतरा में खड़ा थे और चतरा को लेकर के एक सीट मिली थी उस पर तो पूरी तरह से अपने नियंत्रण काबू कर लिए हैं। अगर वो हारती है तो मामला फंस के यही रह जाता है कि चिराग पासवान को और सीटें देनी चाहिए था, 4 से 5 सीटें भी मिल जाता तो मामला कुछ डिफरेंट लेवल का होता। और मामला अभी जिस तरह से 4-5 सीटों को लेकर के बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि 19-20 का मामला है। मे भी अभी काउंटिंग चल रही है, अभी 2-3 घंटों में बहुत कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि मामला 19-20 का है। बहरहाल देखते हैं कि अब क्या क्या होता है। जिस तरह से जेएम में भी हर तरह के लोग, जितने भी पार्टी थे, शिबू सोरेन के जितने भी लोग थे, हेमंत सोरेन थे, जो भी सारे लोग सीएम थे, कैंडिडेट थे और उनके साथ आरजेडी का गठबंधन और प्रचार प्रसार देखने को मिला है। तेजस्वी की जो भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि उसने भी मेहनत किया है और उस मेहनत का रंग उन पे चढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वो रंग कहीं ना कहीं बीजेपी का फीका दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, जिस तरह से वो आक्रामक रूप ले रही थी और बहुत सारे चिराग के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, हर जगह जा रहे थे। लेकिन हमेशा एक कहावत कहा गया है दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और वही आज क्लियर हो चुका है कि एक चिराग पासवान पूरे झारखंड पे राज नहीं कर सकता। इसलिए उनको और सीटें देनी चाहिए थी। अगर इसका हारने का अगर जो भी श्रेय जाता तो पूरी तरफ से बीजेपी के जाता है कि उसके कोई कैंडिडेट उतने प्रचार प्रसार में अग्रेसिव नहीं दिखाई दिए जितने की इंडिया गठबंधन वाले दिखाई दिए, जितने कि जेएमएम वाले दिखाई दिए। वहां के हेमंत सोरेन अपने आप में पूरी तरह से बढ़ चढ़ के भाग रहे थे, उनकी पत्नी भाग ले रही थी, उनके परिवार के लोग भाग रहे थे, साथ साथ गठबंधन में भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ युवा दल और खास कर करके आरजेडी के कार्यकर्ता है, लालू के बेटे तेजस्वी, उनका भी जोरदार हमला रहा है, जोरदार प्रयास। भला ही उनको सीट भी ज़्यादा नहीं मिली है लेकिन जिस तरह से 4-5 सीटें उनको मिल चुकी है वो भी अपने आप में एक बहुमूल्य है। और उस चारों पर अगर पकड़ बना ले तो एक मामला अलग ही रह सकता है। केवल मामला जो फंस के रह रहा है चिराग के साथ रह रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि मामला क्या होता है। फिलहाल आपकी नज़र क्या है? अभी भी कुछ मामला चेंज हो सकता है या 19-20 हो सकता है, या फिर आप क्या सोचते हैं कि अगर बीजेपी हारती, एनडीए हारती तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या आप ढूंढ पाते हैं, या फिर चिराग ही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी की और भी बहुत सारे प्रत्याशी मेंबर ही बड़ा कारण है? ऐसे कई सारे लोग इस भूमिका में आ रहे हैं, कई सारी चुनौतियां बढ़ रही है, कई सारे बातें हो रहे हैं, हर तरह के प्रवक्ता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हर तरह की चीजें हो रही है। लेकिन अभी भी मामला, हर कोई पार्टी अपनी जीत के लिए खुशखबरी मनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से जेएमएम का बहुमत बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो कांटा दिखते जा रहा है, 40 के कांटा पार कर चुका है, मामला बिल्कुल सीरियस होते जा रहा है। फिलहाल अब देखते हैं कि क्योंकि 1-2 घंटे में क्लियर होने वाला है, वो सब कुछ अब आपके सामने दिखाई दे रहा है। और स्क्रीन पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से चीजें बदल रही है, जिस तरह से चेंजेस हो रही है, वो कुछ कहने को अब नहीं रहा है। लेकिन शुरुआती जो रुझान से होती है हमेशा कहीं ना कहीं चकमा देती है, लेकिन 1-2 घंटे के मामले में पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाती है। कुछ ही घंटों का समय बचा है, उस समय के बाद जैसे ही क्लियर वोट आ जाती है, जैसे ही क्लियर रिजल्ट आ जाता है तो हम फिर आपके सामने आएंगे एक ओवरऑल पूरी
खंगाल करके लाएंगे कि अगर कोई जीतता है तो उनके जीतने के पीछे की क्या वजह रही है, अगर कोई हारता है तो उनके पीछे की क्या वजह है, सारे विश्लेषण आप तक लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो लोग ऐसे बैठे हैं, जो भी लोग हैं, तो कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है, आपके मन में कौन सी विचार कौन रही है। हमारे साथ ऐसे ही शेयर करते रहें।